फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को संत जेवियर्स कॉलेज रांची के हॉस्टल में एडमिशन के बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा। मैं इसलिए ये वीडियो लाया हूँ क्योंकि मैं खुद संत जेवियर्स कॉलेज रांची के हॉस्टल में 3 साल बिताया हूँ। 3 साल मैंने अपने ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची हॉस्टल में रहते हुए किया है। और मैं हॉस्टल बी ब्लॉक में रहता था। और हॉस्टल में रहने के सबसे बड़े फायदे जो हैं वो ये हैं कि हॉस्टल में रहने के बाद आपका जो क्लासेस होते हैं उसके लिए कोई टेंशन नहीं होता। आप कैंपस के अंदर रहते क्लासेस तुरंत पकड़ लेते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। दूसरा है कि कॉलेज के अंदर जिम भी है। आप जिम भी आज चाहते हैं तो जिम ज्वाइन करके आप जिम में फैसिलिटी का भी फायदा ले सकते हैं। उतना बड़ा ग्राउंड मिलता है आपको खेल कूद के लिए। डेली शाम को सारे बच्चे जाते हैं, फुटबॉल क्रिकेट सारी चीज खेलते हैं, बैडमिंटन वगैरह जो भी जिसका है, टेबल टेनिस बास्केटबॉल सारे चीज जो है अपने खेलते हैं। बाकी देखिए हॉस्टल में लिमिटेड सीट्स होते हैं। 350 सीट ही टोटल है। और 350 सीट में आप समझ लीजिए कॉलेज में 12 से 15 हजार बच्चे पढ़ते हैं। और 350 सीट कितने कम सीट हैं। तो जैसे ही एडमिशन्स होते हैं ना उसके बाद तुरंत ही आपको कांटेक्ट करना होगा हॉस्टल के लिए, अगर हॉस्टल में रहना है। बाकी पूरी डिटेल्स हॉस्टल के बारे में बताऊंगा, कैसे फॉर्म लेने हैं, क्या करना होता है, क्या अपडेट है, सारी चीज जो है मैं फी डिटेल्स भी पूरा बताऊंगा कि किस ब्लॉक में कितना फी है। और यहाँ हॉस्टल 3 ब्लॉक है टोटल, ए बी और सी, ठीक है। 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक में बच्चे रहते हैं। ए बी और सी। बी और ए में जो है, ए और बी में 4 सीटर रूम रहते हैं। और सी में सिंगल और डबल सीटर रहते हैं। जैसे आपको पता होगा यहाँ लिख दिया हूँ, 4 सीटर, उसके बाद डबल एंड सिंगल रूम्स। और एडमिशन जो है जनरल ओबीसी एसटी एसटी सबको होते हैं, पर एसटी वाले को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ऐसा नहीं है ओबीसी जनरल नहीं रहते। मैं खुद ओबीसी से बिलोंग करके हॉस्टल में 3 साल बिताया हूँ। तो चलिए आगे मैं बताता हूँ आपको कुछ अपडेट्स, जैसे कि कहाँ से क्या चीजें होती है। जैसे आप लोग कॉलेज एंटर करोगे ना तो ये हॉस्टल ए ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑफिस है फादर कैनेडी के। वो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट पहले हुआ करते थे। अभी फादर प्रदीप कुजूर है शायद, जो कि प्रिंसिपल है हमारे कॉलेज के। तो ये सर जो हैं यहाँ से एडमिशन्स को सारे रन करते थे। और यहाँ से ही कांटेक्ट हमने किया था, और अभी भी शायद यहीं से कांटेक्ट करना है आपको। यहाँ से अगर नहीं होता है तो फिर आपको बी ब्लॉक भेजा जाएगा। बी ब्लॉक से जरूर होगा, क्योंकि सी में तो कुछ वैसा अपडेट नहीं मिलेगा। ए या बी से ही सारे काम हो गए। सबसे पहले आप ए ब्लॉक जाना। ए ब्लॉक में जाने के बाद यहाँ से सीढ़ी है, यहाँ से चढ़ना। एंड देन यहाँ पर फादर से मिलना और बोलना कि ऐसा ऐसा मेरा एडमिशन हो गया है। आप अपना स्लिप दिखाना, रजिस्ट्रेशन जो किया है कॉलेज का वो दिखाना। उसके बाद आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो 12th का मार्कशीट, अगर आप ग्रेजुएशन में ले रहे हो, 11th में ले रहे हो तो 10th का मार्कशीट, प्लस 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना है। और सबसे जरूरी बात, गार्जियन को आपको साथ में लेके जाना है, क्योंकि गार्जियन से आपका सिग्नेचर लिया जाएगा। गार्जियन से सिग्नेचर लेने के बाद ही आपका जो है एडमिशन को कंफर्म किया जाएगा। एंटी रैगिंग फॉर्म वहाँ पर फिलअप किया जाता है। उसके बाद आपका एडमिशन को लेके मतलब जो है अलॉट किया जाता है रूम वगैरह। तो आपको पेमेंट जो है वो भी करने वन टाइम में होता है, या फिर हाफ ईयरली करके 2 बार भी आप पेमेंट कर सकते हो। पर जनरली मैंने देखा है कि अभी तक सारे गार्जियन वन टाइम ही पेमेंट करते हैं। तो आगे मैं आगे अपडेट्स देता हूँ। जैसे कि देखिए हॉस्टल ये ब्लॉक हो गया, ये हॉस्टल सी ब्लॉक है जिसमें सारे सिंगल और डबल रूम है। यहाँ पे देखिए साइकिल रखा होगा। मैंने भी अपना साइकिल कॉलेज में ही पार्क करता था। मेरा भी साइकिल एक हुआ करता था, जिससे मैं कोचिंग वगैरह जाया करता था। और बहुत अच्छा है सिटी में साइकिल में घूमना। यहाँ स्कूटी वगैरह रखना अलाउ नहीं है, साइकिल आप लोग रख सकते हैं। आगे देखिए ये इंट्रेंस रूम है। यहाँ देखिए ये जो है ये मेरा रूम हुआ करता था। ये हॉस्टल बी ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा मेस रूम, यहाँ मिलेगा नहाने का सारा चीज, यहाँ फैसिलिटी है। बाकी कपड़ा वगैरह छुट्टियों में सुखाने के लिए भी जगह, जो धूप वगैरह सारे आते हैं। बाकी ऊपर छत है जिसमें जाने का अलाव कभी नहीं होता है, पर कभी कभार काम वगैरह होते हैं तो खुले जाते हैं। उसके बाद यहाँ बगल में आम का पेड़ है। ये हम हमारे सारे पुराने मेमोरीज हैं। बाकी देखिए आपको जो है ना पूरे अपडेट जो है जितना भी हॉस्टल को लेके हो सकता है क्लियर करूंगा मैं, क्योंकि मैं खुद वहां रह चुका हूं। तो मैं हॉस्टल को अच्छा से जानता हूं। और बाकी आपको अगर कोई भी तरह की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको तुरंत गाइड करूंगा। देखिए आगे जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये मैं छत पर चढ़ा था, छत से मैं ये फोटो को कैप्चर किया हूँ। देखिए यहाँ पे सारे बच्चे लोग बैठते हैं, यहाँ ग्राउंड है इतना बड़ा। उसके बाद देखिए ये हमारा जिम हो गया जिसका मैं बात कर रहा था ऊपर में। इंडोर गेम्स है, यहाँ पे बीजेएमसी का डिपार्टमेंट है।
यहाँ वीडियोग्राफी वगैरह सब होता है। यहाँ पे यूजी के क्लासेस जनरली होते हैं, यहाँ पे पीजी के होते हैं, बीएड के होते हैं। तो पूरा कॉलेज देखिए कितना अच्छा है, बगल में सदर हॉस्पिटल भी है। हेल्थ वगैरह को लेके भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हॉस्टल में रहें, बगल में ही सारा फैसिलिटी है। बाकी अगर नहीं आपको पसंद आता या फिर आप मतलब एक तरह से संतुष्ट नहीं होते रूम वगैरह को देख के, तो आप बाहर रह सकते हैं, बाहर भी अच्छे से अच्छे रूम आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये लाइब्रेरी हो गया, सबसे बड़ा फैसिलिटी है ये कॉलेज में। देखिए ये है लाइब्रेरी का बिल्डिंग, यहाँ आप जो देख रहे हैं नीचे, ये लाइब्रेरी है, यहाँ से किताबें ली जाती है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना ही दूरी है, यहाँ ए ब्लॉक है और यहाँ सी ब्लॉक है, सारे सामने हैं। तो आप यहाँ से मतलब हॉस्टल में रहने के बाद सबसे बड़ा बात है, आप यहाँ आराम से आके बैठिए, पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इधर सेपरेट गर्ल्स के, इधर बॉयज के, पूरा फुल एसी पैक्ड, 6 से 7 एसी लगे हुए हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आती है, पूरा फैसिलिटी है एकदम। आपको पूरा प्राइवेट लाइब्रेरी से भी अच्छा फीलिंग आएगा, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, ये प्लस पॉइंट है हॉस्टल में रहने का। यहाँ देखिए मैस रूम है, यहाँ से खाना डिलीवर किया जाता था, यहाँ सब लोग बैठ के अपना अपना खाना को खाते थे, और उसके बाद फिर ये सारे चीज़ हैं, मैस रूम है, जहाँ से खाना वगैरह कर लेके चलता है। ये डेली साफ सफाई होता है, यहाँ पर कोई तरह का मतलब ये गंदगी आपको नहीं मिलेगा। डेली सुबह यहाँ पे साफ सफाई होता है। और सुबह खाना भी 7 बजे के करीब नाश्ता मिलता था, 11 बजे के करीब दोपहर का लंच, और रात का डिनर 7 बजे टाइमिंग रहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉलेज के बारे में और बताता हूँ, हॉस्टल के बारे में कि क्या डिटेल्स है जो आपको जानने चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची प्रोवाइड्स हॉस्टल फैसिलिटी फॉर बॉयज स्टूडेंट इन द कॉलेज, ओनली बॉयज हॉस्टल है, कोई गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। यहाँ गर्ल्स को अलाउ नहीं है रहना, ठीक है। उसके बाद देयर आर लिमिटेड 350 सीट्स इन द हॉस्टल, ओनली 350 सीट्स है, मैंने पहले ही बताया। एडमिशन इन द कॉलेज डज नॉट गारंटी एडमिशन इन द हॉस्टल। देखिए कॉलेज में एडमिशन लेना ये गारंटी नहीं हो सकता है कि आपका हॉस्टल में एडमिशन होगा, उसके पीछे रीजन समझिए। कॉलेज में टोटल 14,000 के करीब बच्चे हैं, ठीक है, 12 से 14,000, और हॉस्टल में 350 सीट है, तो कहाँ से इतने बच्चे लेंगे। तो इसलिए यही है, फर्स्ट कम फर्स्ट प्रेफरेंस जैसा बात हो जाती है। एडमिशन लीजिए और तुरंत जाइए, इंक्वायरी कीजिए, इंक्वायरी करने के बाद सर अगर डेट देते हैं तो फिर आप डेट लीजिए, उस दिन अटेंड कीजिए और तुरंत रूम बुक कीजिए, क्योंकि रूम खाली नहीं रहते, जनरली बहुत सारे गार्जियन घूमते हैं एडमिशन्स के लिए। तो एडमिशन्स लेना यहाँ पे एक तरह से जल्दी, आपका एडमिशन हो गया कॉलेज में, आप तुरंत चले जाइए। एडमिशन के बाद आप हॉस्टल में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट से बात कीजिए, इसे मैंने आपको गाइड किया, आप इसे आगे परस्यू कीजिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हॉस्टल इज टू कैटर टू नीडी एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं उन्हें जो है मेन ऑब्जेक्टिव लिया जाता है कि आप लोग यहाँ आके पढ़ें, अच्छे शांति से खेलें, मस्ती जो है अपने जगह, पढ़ाई अपने जगह, सारे टाइम टेबल से करें, ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है, और वाकई में ध्यान भी रखते हैं। प्रेफरेंस इज गिवन टू शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट फ्रॉम रूरल एरिया। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया के जो स्टूडेंट हैं उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि रूरल एरियाज के जितने भी बच्चे हैं वो सारे पहली बार शहर आते हैं, तो उन लोगों को नीड भी होता है, तो उसी तरह से प्रेफरेंस रखा जाता है। बाकी आप लोग ओबीसी जनरल है तो आप लोग फिर भी आप लोग जाके विजिट करना, सीट्स रहते हैं, एडमिशन्स होते हैं। एडमिशन इज डन थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म विच कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम हॉस्टल ऑफिस, जो हॉस्टल ऑफिस है ना वहाँ से आपको एडमिशन्स के फॉर्म मिलेंगे। और द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द हॉस्टल आर मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म मिलेगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म, उसके पीछे सारा चीज लिखा रहता है कि क्या कितना बजे उठना है, क्या गेम का टाइमिंग है, क्या ये है। हालांकि कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है जनरली, तो मतलब लेकिन आपको क्लासेस वगैरह जो है सारे करने होते हैं। उसके बाद देखिए, द हॉस्टल सुपरिटेंडेंट विथ हिज असिस्टेंट्स रन्स द हॉस्टल, सही बात है, असिस्टेंट के साथ रन करते हैं। हॉस्टल हैज 3 ब्लॉक्स, मैंने जैसे ही बताया, ए बी और सी। ए एंड बी है 4 सीटर रूम, देखिए ए और बी में 4 सीटर की रूम है, वेयर एज ब्लॉक सी है डबल एंड सिंगल सीटर रूम। जो सी ब्लॉक है उसमें सिंगल या फिर डबल सीटर ही आपको रूम मिलेगा, उसमें आपको किसी तरह से भी मतलब 4 सीटर का नहीं दिखेगा। और ये सीनियर जो जितने भी होते हैं उनको अलॉट किया जाता है, लास्ट ईयर स्टूडेंट, जैसे कि ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर, पीजी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट, उन लोगों को सी ब्लॉक ज्यादातर प्रेफर किया जाता है। इंटरमीडिएट वालों को बहुत कम चांसेस है कि मिलते हैं, मिलते भी है तो सेकंड ईयर में कुछ एक आध को मिल जाते होंगे। तो फिर द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द हॉस्टल कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हॉस्टल ऑफिस, बाकी जो भी डिटेल्स है हॉस्टल ऑफिस से आप लोग कांटेक्ट कीजिए, और आप लोग वहाँ से जाने के बाद ही आपको पूरी तरह से एक गाइडलाइन दिख जाएगा। और सर से आप फादर से बात करके आप लोग मतलब उसको लेके जो भी डिटेल्स है आप लोग ले लीजिएगा।
वहाँ से क्लियरफाई हो जाएगा। हालाँकि जितने भी चीज़ें हैं मैं तो वीडियो में बता ही दिया, आगे इससे ज़्यादा जानने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट फिर भी आपके मन में कुछ डाउट होता तो आप कमेंट कीजिए, वरना फिर जाके आप लोग मिलिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको ध्यान रखना है कि एडमिशन्स बहुत जल्दी फिलअप होते हैं फॉर्म। तो कॉलेज में पेमेंट करने के अगले ही दिन आप लोग एकदम तुरंत जाके मिलिए। थोड़ा जल्दी नहीं जाओगे तो फिर पता चलेगा कि सीट बुक हो चुका है पूरा, कहीं भी बेड खाली नहीं है, क्योंकि बहुत कम सीट्स हैं। फीस स्ट्रक्चर फॉर 1 ईयर, देखिए 1 ईयर का फीस स्ट्रक्चर क्या है, जुलाई से लेके जून तक, ठीक है? जुलाई से लेके जून तक एक बार में पेमेंट होता है। मैंने अभी बताया कि एडमिशन्स जो हैं वो ईयरली वाइज़ होते हैं हॉस्टल में भी। जैसे कॉलेज में ईयरली वाइज़ फी पेमेंट होता है। जैसे 25-26 सेशन के लिए मैं बताता हूँ, फॉर न्यू एडमिशन इन ए एंड बी ब्लॉक, 4 सीटर, देखिए न्यू एडमिशन ए एंड बी ब्लॉक 4 सीटर, 4 सीटर के रूम में 12,500 रुपये फी है, ठीक है? अगर आप रिन्यूअल कराते हैं ए एंड बी ब्लॉक, सपोज दैट आपने 1 साल पढ़ाई कर लिया, 12,500 रुपये आप पेमेंट किया, तो दूसरे ईयर आपको 12,500 रुपये की छूट मिलेंगी। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका चार्जेस भी 500 रहते हैं, ठीक है ना? जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना एडमिशन्स के लिए, उसका भी चार्जेस 500 अलग से पे करने होते हैं, जो कि इसमें देखिए, हॉस्टल फॉर्म फ्रॉम द हॉस्टल ऑफिस फॉर्म फी 500, ये अलग से आपको शुरुआत में जब फिलअप करोगे, उसके बाद री एडमिशन भी होते हैं, उसके फॉर्म भी आते हैं, उसके 100 रुपीज़ कॉस्ट होते हैं, वो ईयरली वाइज। हालांकि वो सब माइनर से चीज़ें हैं, बट आपको यहाँ पर एक चीज़ तो ज़रूर याद रखना है कि जो फॉर्म फी है 500 रुपीज़ जो फर्स्ट टाइम लगेंगे, फिर जो पेमेंट है 12,500 रुपये ये आपको करने होंगे, या आप एक इंस्टॉलमेंट में कर देना तो ज़्यादा सही होगा, 2 इंस्टॉलमेंट में रिक्वेस्ट करके देखना, अगर मान गए तो ठीक है। लेकिन जनरली तो एक ही इंस्टॉलमेंट में ही सारे गार्जियन तो मैंने देखा है कि किए हैं। और उसके बाद देखिए, फॉर क्यूबिकल्स इन ए ब्लॉक, ये सिंगल रूम, जो आईएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, मैंने बताया इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर साइंस वाले जो हैं, उनके लिए सिंगल रूम अलॉट किया जाता है ए ब्लॉक में, वो 13,000 रुपये में है सेकेंड ईयर के लिए। बट अब देखिए, फॉर सी ब्लॉक में बताया सारे सीनियर्स को डबल रूम अलॉट किए जाते हैं। इसमें मेरे दोस्त लोग भी काफ़ी रहते थे, तो 15,000 रुपीज़ है इसके फी स्ट्रक्चर। और सी ब्लॉक में जो सिंगल रूम है, सिंगल रूम अगर आपको रहना है तो फिर 18,000 रुपये आपको पड़ेंगे पर ईयर। यानी कि आप यहाँ से एक आंकड़ा ले लो कि पर मंथ वो 1500 आपको पड़ रहा है सिंगल रूम का। और रांची जैसे शहर में 1500 में सिंगल रूम आपको कोई नहीं देगा, जेवियर हॉस्टल के अलावा, क्योंकि इतना मेन लोकेशन पर रहने के बावजूद इतना सस्ता है ना, वाकई में रूम को लेके कोई शिकायत नहीं होगी आपको। बाकी आप देखिए, मेस को लेके बताता हूँ, ए बी और सी तीन ब्लॉक हैं, मैं पहले बताया। मैं बी ब्लॉक में रहता था, तो मैं यहाँ पे खाना शुरू से ही देखा हूँ, 3 टाइम ही मिलता है। तो 3 टाइम खाना मिलता है, 2 टाइम जो है लंच और डिनर हो गया, और एक टाइम ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है ना? तो ब्रेकफास्ट में पूड़ी रहते हैं, ब्रेड रहते हैं, उसके बाद इडली रहते हैं, और ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें मेन्यू वाइज जो है वहाँ पे दिया जाता है। चिकन दिया जाता है, अंडा दिया जाता है, मछली दिया जाता है, वो भी दिया जाता है नाइट में। तो साप्ताहिक ये सारे शेड्यूल रहते हैं, 3 दिन नॉनवेज भी रहते हैं। आप लोग एक बार अपडेट ले लेना वहाँ मेस रूम में जाके, एडमिशन्स के बाद अगर आप लोग विजिट करते हो तो यहाँ पे 110 रुपये पर डे, यानी कि 3300 रुपये महीना पड़ जाता है, अगर बी ब्लॉक में आप लोग मेस चार्जेस को देखते हो। यहीं ए ब्लॉक को आप लोग देखते हो तो 95 रुपीज पर डे के हिसाब से पड़ते हैं, यानी कि 2850 रुपये हो जाते हैं इस हिसाब से, टोटल एक मंथ का फी। और यहाँ पे अगर 3,000 हो जाता है सी ब्लॉक का, 2 टाइम का। सी ब्लॉक में 100 रुपीज पर डे के चार्जेस है मील्स के। अब देखिए, एडमिशन इन द कॉलेज, अब हॉस्टल एडमिशन का प्रोसेस क्या है उसको आप समझते हैं कि हॉस्टल में एडमिशन कैसे लेना है। तो सबसे पहली बात है कि एडमिशन होना चाहिए कॉलेज में। कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा भैया, तो फिर आपको क्यों लिया जाएगा एडमिशन हॉस्टल में? क्योंकि आप अगर कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हो तो फिर हॉस्टल में आपको क्या लेना देना है? तो इसलिए एडमिशन इन द कॉलेज। दूसरी बात जो है, हॉस्टल फॉर्म फ्रॉम द हॉस्टल ऑफिस, फी 500, मैं अभी बताया कि हॉस्टल फॉर्म आपको फिलअप करना होगा 500 रुपये देके। ड्यूली फिल्ड फॉर्म इज सबमिटेड इन द ऑफिस विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं हॉस्टल में एडमिशन के लिए, मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, एडमिशन का प्रूफ करना होगा, यानी कि एडमिशन प्रूफ में क्या दे सकते हैं आप, जो पेमेंट किए हैं कॉलेज का 1 ईयर का, उसका पेमेंट का स्लिप दे सकते हैं। और जो अप्लाई किए ऑनलाइन फॉर्म चांसलर पोर्टल से आप अप्लाई किएंगे, उसका एक कॉपी जीरोक्स ले आइएगा। और फोटोकॉपी ऑफ ट्वेल्थ मार्कशीट, अगर आप लोग ट्वेल्थ में पढ़ते हैं, या फिर आप लोग सॉरी, आप लोग 12 पास करके आए हैं, या फिर आप लोग 10th पास करके आए हैं, जो 10th पास करके आए हैं वो मार्कशीट ऑफ 10th लाएंगे, जो 12 पास आउट करके आए हैं वो मार्कशीट ऑफ 12 देंगे।
और इसको सबमिट करने के बाद आप लोगों को एक और चीज, 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी रखने हैं, ठीक है ना। 2 पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों को लेके आना है। इसके भी जरूरत पड़ते हैं, मुझे तो पड़ी थी और अभी भी शायद पड़ते ही होंगे। ड्यूरिंग एडमिशन गार्जियन हैज टू बी प्रेजेंट। देखिए गार्जियन का जो है एक अलग से सिग्नेचर का कॉलम होता है, ठीक है ना। उस कॉलम में आपका गार्जियन का सिग्नेचर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गार्जियन का सिग्नेचर आप नहीं कराओगे ना तो फिर मतलब होगा ही नहीं एडमिशन। तो इसलिए गार्जियन को आप लोग को साथ में लेके आना है। सबसे पहले विजिट कर लें, सारी चीज़ समझ लें। जब एडमिशन के दिन होगा तो आप लोग गार्जियन को जरूर लेके जाना। बिना गार्जियन के आपका एडमिशन अलॉट कभी नहीं होगा। इसलिए गार्जियन को हर हालत में आपको पहुंचाना ही होगा। मैंने भी ये सिचुएशन को हैंडल किया है, गार्जियन को लेके जाना पड़ता है। तो आई होप सो कि सारी डिटेल्स आपके क्लियर होंगे। अगर आपको 3 टाइम खाना चाहिए तो आप बी ब्लॉक को प्रेफर कीजिए। अगर आपको 2 टाइम चाहिए तो ए ब्लॉक को प्रेफर कीजिए। आपको सिंगल रूम चाहिए तो सी ब्लॉक, लेकिन सी ब्लॉक में रहने के लिए आपको थोड़ा सा सीनियरिटी क्लास में जाना होगा। बी ब्लॉक में इजीली एडमिशन हो जाते हैं, आप जाइए, सीट खाली होगा तो जरूर मिलेगा। और इंटरमीडिएट के बच्चे जनरली ए ब्लॉक में रहते हैं। बी ब्लॉक में ज़्यादातर कॉमर्स के बच्चे या फिर मतलब मैक्सिमम कॉमर्स के ही बच्चे आपको मिलेंगे। बाकी सारे जो प्रोसीजर हैं वो कोशिश किया जाता है कि जो डिपार्टमेंट का जो बच्चा है उसी डिपार्टमेंट में उसको डाला जाए, ताकि साथ में रह के जो कॉलेज की क्लासेस है वो कर सके और एक साथ मतलब पढ़ाई कर सके। तो ये सारी डिटेल्स थे हॉस्टल के बारे में। आई होप सो कि मतलब पूरी तरह से आपको क्लियरिफाई हुआ होगा। सारी चीज़ में तो दिखाई दिया मेस रूम कैसे दिखता है, हॉस्टल के सारे कमरे वगैरह में तो पूरा तरह से जितना हो सकता था आपको क्लियर किया। तो बाकी इतना ही डिटेल्स थे जो आपको जानने थे। बाकी के लिए अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर आप हमें कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेवियर से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स मेरे चैनल में हैं। आप लोग जेवियर कॉलेज का टूर भी दे सकते हैं। जेवियर कॉलेज का जो पूरा व्यू है उसको भी मैं डाला हूँ कि कैसा पूरा कॉलेज दिखता है। तो आप लोग उस वीडियो को भी वॉच आउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।